नमस्कार। बड़ी बहस के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर देश में बुनियादी जरूरतों के लिए आवाम तरस रही है तो यह यकीनन इसकी जिम्मेदारी उन हुक्मरानों की है जिन्होंने सालों साल तक सिर्फ तरक्की के दावे किए और वादों की फसल काटी, जबकि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा नहीं बदली। हैरानी तब ज्यादा होती है जब कागजों में हाई प्रोफाइल कहे जाने वाले क्षेत्रों में भी हालात ज्यादा नहीं बदले। रायबरेली में सामने आई एक गैंगरेप की वारदात ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए हैं जो तरक्की के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। यह इलाका देश के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले राजनीतिक खानदान की विरासत से जुड़ा है। आज बड़ी बहस में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आजादी के 67 साल बाद भी आंकड़ों पर हकीकत का फर्क खत्म नहीं होता। रायबरेली में एक 5वीं क्लास की छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई। ये छात्रा स्कूल में शौचालय न होने के चलते जरूरत पड़ने पर बाहर जा रही थी। ये एक ऐसा शर्मनाक वाकया है जो स्वच्छता अभियान के तमाम दावों की पोल तो खोल ही रहा है, साथ ही हाई प्रोफाइल कहे जाने वाले संसदीय क्षेत्र में मौजूद बुनियादी सुविधाओं की, बुनियादी विकास की तमाम दलीलों को मुंह चिढ़ा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जिस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे की तैयारी में जुटी थी, ठीक उसी वक्त रायबरेली में एक पिता अपनी बेटी को लेकर कानून की दहलीज पर इंसाफ मांगने पहुंचा था। जी हां, रायबरेली में विकास की नुमाइश में लगे इन साइन बोर्डों और सड़कों की चमक दमक के बीच बदहाली की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसका शिकार बनी है 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम। हमारे ऊपर जब से मैं आया हूँ मेरे को जोर दबाव डाला जा रहा है कि सुलह हो जाइए, तो साहब मुझे इंसाफ चाहिए। महाराजगंज थाना क्षेत्र के रहिस्ता गांव का ये वाकया है, जहां के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा को गांव के ही जूनियर स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। स्कूल में टॉयलेट न होने के चलते ये छात्रा स्कूल के बाहर निकली थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लड़कों द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद प्रकाश में आया था, उसमें मुकदमा लिखा गया था। 2 लड़कों को पकड़ लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। ये वारदात सिर्फ एक वारदात भर नहीं है, बल्कि ये आईना है विकास के नारों के लिए, जिसके शोर में अक्सर बुनियादी मुद्दे दफन हो जाते हैं। चमकती सड़कों को छोड़ हकीकत की कच्ची पगडंडियों से गुजरने पर विकास की ओट में छिपा स्याह सच दिखता है, जो ये बताता है कि रेप के ज्यादातर मामलों के अपराधी स्कूल या घर में शौचालय न होने का फायदा उठाते हैं। अब रायबरेली को आप कितना भी हाई प्रोफाइल मान लें, देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक खानदान का किला मान लें, लेकिन रायबरेली का सच भी इससे अलग नहीं। ये हाल तब है जब आंकड़ों में दावा किया जाता है कि देश के 80% से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय है। ये आंकड़े यूपीए के शासनकाल के दौरान के हैं। आंकड़ों में बताया जाता है कि 2010 से 2013 के बीच 50 लाख शौचालय सिर्फ यूपी में बने। अब सवाल ये कि क्या इन 50 लाख शौचालयों में रायबरेली का हिस्सा नहीं था? दरअसल कागजी आंकड़े और जमीनी आंकड़ों का फर्क यही दिखता है। रायबरेली के मासूम के साथ हुई दरिंदगी एक चेतावनी है उन हुक्मरानों के लिए जो सिर्फ आसमान में हवाई आंकड़े देखते हैं और जमीन की धूल हर बार उनके काफिलों से टकराकर हवा में गुम हो जाती है। रायबरेली से विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब बात हाई प्रोफाइल इलाकों की हो रही है तो जरा कानपुर का हाल भी देखिए। कानपुर, जहां पिछले सांसद श्री प्रकाश जायसवाल केंद्र में कद्दावर मंत्री थे और मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के स्तंभों में से एक हैं, यहां स्कूलों में शौचालय की हालत बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव। जरा इस तस्वीर को देखिए। पहले ये शौचालय है और इन शौचालयों में किस तरह की स्थितियां हैं, इसे देखकर तो कम से कम समझा जा सकता है ना तो यहाँ पर कोई दरवाजा है इन शौचालयों में और ना ही कुछ सुरक्षा के इंतजाम है कि कैसे इनको बंद किया जाएगा। और स्थितियां इनकी ऐसी हैं कि शायद यहाँ अंदर जाकर के कोई भी वॉशरूम के लिए जा ही नहीं सकता। स्थितियां इतनी खराब हैं। एक इसमें बाथरूम में अगर दरवाजा भी है तो यहाँ की हालत देखिए। इसकी अंदर की स्थितियां देख करके तो कम से कम ये समझा जा सकता है कि आखिर क्या कभी कोई यहाँ शौच के लिए जा सकता है। यहाँ पर हाँ कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ शराब की खाली पड़ी बोतलें और गिलास, यानी कि यहाँ पर जो
नशेबाज हैं वो जरूर आते जाते हैं, बच्चे तो यहाँ पर शायद ही कभी आते हों। मजबूरी में यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शौच के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह का ये पूरी इस स्कूल की स्थिति है, यहाँ पर बाउंड्रियां टूटी हुई हैं, शौचालय यहाँ के खुले हुए हैं, तो यहाँ की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। कानपुर से कैमरामैन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। और अब जरा गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ का भी हाल देखिए, जहां पिछले सांसद थे बीजेपी के लालजी टंडन और मौजूदा सांसद हैं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। शौचालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने। ये सरकारी स्कूल का एक टॉयलेट है और ये दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ आके वो अपनी नृत्य क्रिया से निर्वित हो सके। और ये दूसरा टॉयलेट है, यहाँ भी गेट है ही नहीं, गेट के नाम पे कुछ भी नहीं है और इसलिए यहाँ भी आना संभव नहीं है। तो वहीं ये तीसरा टॉयलेट जो बना हुआ है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, बहुत ही जर्जर है और अंदर का नज़ारा जाले पड़े हुए हैं और बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि कोई नहीं जा सकता। इसमें छात्र और छात्रा जो यहाँ पढ़ते हैं निश्चित तौर से वो इस तरह के टॉयलेट्स में नहीं आएंगे। जो हकीकत है वो ये दिखाती है कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी दरवाजा नहीं है। अब दरवाजा न होने के कारण कैसे कोई छात्र या छात्रा इन टॉयलेट्स का उपयोग करेगा। जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था सरकारी बच्चों के लिए टॉयलेट्स की होती है। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये आपने देखा न सिर्फ रायबरेली बल्कि वो चाहे लखनऊ हो चाहे कानपुर हो, स्थिति कमोबेश एक ही जैसी है। सवाल ये उठता है कि हमारे 543 वो माननीय सदस्य हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनको देश की जनता बहुत उम्मीदों से चुनती है, इस बार भी चुना है और पहले भी इसी उम्मीद के साथ चुनती रही कि कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो उसे मयस्सर हो जाएं। लखनऊ और कानपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायबरेली, जहां पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी परिवार का उस सीट पर दबदबा रहा है, किसी का कब्जा रहा है, तो वो गांधी नेहरू परिवार है। लगातार वहां से कद्दावर नेता गांधी परिवार के जो आमतौर पर देश के प्रधानमंत्री भी बनते रहे वो चुने जाते रहे। इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक उस सीट को अपने पास रखा। शुरुआत हुई फिरोज गांधी से और 2004 से सोनिया गांधी लगातार वहां की सांसद है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर रायबरेली जैसे इलाके में ये स्थिति बनी हुई है कि लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को शौचालय के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर बाकी के देश की स्थिति समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक स्कूल का जायजा लेने जी मीडिया संवाददाता अमित पहुंचे और यहां स्कूल में शौचालय तो मिले लेकिन इन पर ताले लटके थे। देखिए वाराणसी की स्थिति। अभी हम खड़े हैं वाराणसी के मोहन सराय के प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ की स्थिति आपको अवगत कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये बाथरूम में ताले बंद है, ये ताला देख के लग रहा है ये बहुत दिनों से बंद है, इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। यहाँ तक कि इन तालों में जंग तक लग चुके हैं। इसका इस्तेमाल कम होने के कारण इसकी देख रेख भी नहीं हो सकी है और ये हमेशा बंद ही रहते हैं। यहाँ तक ही नहीं, बच्चों को जो पानी पिलाने के नल भी हैं वो भी अपनी जगह से उखड़ चुके हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं किसी भी नल में एक भी टोटी नहीं लगी हुई है या एक भी कल नहीं लगा हुआ है जिससे बच्चे पानी पी सके। तो ये आप जान सकते हैं कि बच्चे जब यहाँ पढ़ने आते होंगे तो जरूर अपने घरों को ही जाके पानी पीते होंगे। और वहीं हम बात करें अगर उनके नियमित दिनचर्या की या बीच में उन्हें कुछ भी आवश्यकता पड़ती होगी तो निश्चित वो खेतों का सहारा लिया करते होंगे। अमित दत्ता, जी मीडिया, वाराणसी। और अब कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है, किस तरह से स्थिति शौचालयों की है, आंकड़े क्या कहते हैं और हकीकत क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर एक शौचालय के लिए करीब 10 से 15 हजार का फंड मिलता है। देश के 19% प्राथमिक स्कूलों में शौचालय का इंतजाम नहीं है। अब आप समझिए कि शौचालय न होना लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने की एक बड़ी वजह बन जाता है।
बिहार के 70,673 स्कूलों में 17,982 स्कूलों में शौचालय नहीं है। गुजरात के 33,713 स्कूलों में से 87 स्कूलों में शौचालय नहीं है। मध्य प्रदेश के 1,14,444 स्कूलों में से 9,130 स्कूलों में शौचालय नहीं है। देश में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। अब जिस तरीके से इन स्कूलों की हालत है, समझना मुश्किल नहीं कि क्या पढ़ाई होती होगी और क्या वहां सुरक्षा के इंतजाम। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। जी जी विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि जो वीवीआईपी इलाके हैं, ये घटना रायबरेली में हो गई, लेकिन इसके अलावा हमने लखनऊ या कानपुर या बनारस की भी तस्वीरें दिखाई। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शौचालय का निर्माण बीते दशकों में नहीं हुआ है और आज रायबरेली में यह घटना हुई है। आपको नहीं लगता कि दरअसल कहीं तो धोखा हो रहा है ना जनता के साथ? नहीं शेखर जी, आपका सवाल ठीक है और वास्तविकता यह है कि धोखा जनता के साथ हो ही रहा है। अन्यथा शौचालय और जैसे छोटी छोटी बातें हैं, प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता की बात की तो लोग तंज कसते हैं कि साहब हमने तो कलम पकड़ाई, देश के बादशाह ने हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। कहीं न कहीं उसका उद्देश्य नहीं है। इसी तरह से जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, जब शौचालय की बात करते हैं, तो जब आज ये घटना आई तो इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। घटना मार्मिक है, दुखद है, क्षेत्र वीआईपी हो या सामान्य। यह सच है कि प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं है। विशेषकर लड़कियों की क्या दुर्दशा और क्या गति होगी जो गांव देहात के हैं, वहां की छोड़ दिए, शहरी जो विद्यालय है वहां की है। और मुझे लगता है अगर आप पड़ताल करेंगे तो आपको यह सच दिखेगा। और इस सच का अनुभव करते हुए जब इस बार ये प्राथमिकता तय हुई कि हम शौचालय पर जोर देंगे, और अभी प्रधानमंत्री जी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्य सचिव से कर रहे थे तो उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की, क्योंकि इस सच से सरकार अवगत है कि ये होना चाहिए। और ये जो कठिनाई आ रही है, ये इस जो जिस खबर पर को आधार बनाकर हम चर्चा कर रहे हैं उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो दरिंदे हैं जो दरिंदगी को अंजाम दे रहे हैं वो भय मुक्त हैं, उनमें सरकार के इकबाल का कोई भय नहीं है। इसलिए जब ये घटनाएं करते हैं और उन घटनाओं का जब सुराग नहीं मिलता है, जब वो कहीं दंडित नहीं होते हैं। आप सोचिए लखनऊ जैसी घटना में जिसमें मुख्यमंत्री ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 3 गरीब लोग मरे थे जो वहां पर गाड़ी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा और 28-30 दिन हो गया, अभी तक उसका सुराग नहीं लगा। अच्छा विजय जी, ये बताइए कि जैसे प्राथमिक स्कूल मुख्यमंत्री मैं ठीक है आपकी बात से सहमत हूं। आप चूंकि विपक्ष में हैं तो ये हक भी बनता है कि सरकार को हम लोग कोसें, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकारें रही हैं, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, ये तो वैसे भी राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार आई गई आया राम गया राम वाली रही हो। मजबूत सरकार रही है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये कद्दावर लोग थे, सोच वाले व्यक्ति इनको आप कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नरेंद्र मोदी से पहले इस बात का इकबाल नहीं हो सकता था कि स्कूलों में शौचालय हो जाते, प्राथमिक माध्यमिक तो कम से कम? नहीं, ये बात आपकी सही है और सरकारें रही हैं उस समय भी प्राथमिकता से। कल्याण सिंह की सरकार 91 की सरकार थी। स्वाभाविक रूप से भारत के प्रधानमंत्री की दृष्टि अगर वहां गई तो उस दिशा में अब काम होना चाहिए। बाकी की सरकारों को भी देखना चाहिए था। अगर ये सारी परिस्थितियां बनी ही होती तो आज ये कैसे आप तय करते कि हम 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? हुआ नहीं। तब एक विशेष अभियान चलाकर करने की बात हुई। जनधन के खाते नहीं खुलने चाहिए थे, पर खुलने का एक अभियान चलाया गया और लक्ष्य तय किया गया तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और कम से कम गरीबों के खाते खुले। इसी तरह से इस शौचालय की भी जिम्मेदारी को लेना है। हर योजना में, हर सिस्टम में इसको कहीं न कहीं मॉनिटर करना है। इसलिए जब प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा कर रहे थे मुख्य सचिव से, तो उत्तर प्रदेश में इस विषय की भी चर्चा की। पर जो लोग उपहास इन घटनाओं को करते, जैसे स्वच्छता को ले लिए, स्वच्छता से कितनी चीजें उसके रिपरकेशन की स्थिति है। स्वच्छता ठीक होगी तो कहीं कहीं बीमारी का भी उसका असर पड़ेगा, एक जन जागरण होगा। तो शौचालय के प्रति ऐसा नहीं, तमाम जो उस गांव में, उस जिले में रहने वाले लोग हैं, सरकार अगर प्रेरित करे तो वो खुद लोग भी इस काम को करने की तैयारी है।
हाई प्रोफाइल क्षेत्रों में सुल्तानपुर भी शामिल है, जहां बीजेपी के वरुण गांधी सांसद हैं। यहां के स्कूलों का हाल बता रहे हैं आशीष। सुल्तानपुर के प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों का हाल बुरा हो चुका है। यहाँ की स्थिति यह है कि शौचालय में गंदगी का अंबार है। शौचालय जो बने हैं उनके किनारे किनारे झाड़ियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि छात्र और छात्राओं को शायद वहां से आने से भी डर लगता होगा। स्थिति यह है कि यहाँ पर बने 4 शौचालय हैं, लेकिन 3 हमेशा बंद रहते हैं और एक जो खुला भी है उसमें गंदगी का अंबार इतना ज्यादा है कि कोई पैर रखने से भी झिझक उठता है। रायबरेली में इसी कारण एक छात्रा द्वारा जब शौचालय का प्रयोग नहीं किया गया तो वो खेत में के बाहर चली गई और वहां पर वो को गैंगरेप का शिकार होना पड़ा। रायबरेली के हुई घटना के बाद भी शायद यहाँ का जिला प्रशासन अभी तक नहीं चेता है और विद्यालयों की जो शौचालय की व्यवस्था है उसको भी अभी तक नहीं ठीक किया है। आशीष श्रीवास्तव, जी मीडिया, सुल्तानपुर। और अब यूपी की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा की भी तस्वीर देखिए। हमारे संवाददाता रियलिटी चेक के लिए एक स्कूल पहुंचे तो ये हाल दिखा। गृह जनपद की प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़पुरा ब्लॉक का ये प्रताप नेर गांव का विद्यालय है, जिसकी पूरी इमारत बनी हुई है, रसोई घर बना हुआ है, साफ लिख रहा है कि रसोई घर बना हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई निर्माण नहीं दिख रहा है जिसमें शौचालय लिखा हो या शौचालय जैसी कोई भी चीज बनी हो। इस विद्यालय में ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि शौचालय जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये साफ है कि प्राथमिक विद्यालयों की जो सही तस्वीर है वो शायद ये विद्यालय बयां कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शौच जाने के लिए छात्र छात्राओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में छात्र छात्राओं का लाजमी है कि वो इस विद्यालय से बाहर खेत में ही स्वाभाविक उस प्रक्रिया के लिए जाते होंगे। हरिओम त्रिवेदी, जी मीडिया, इटावा। और हम एक बार फिर से रुक करते हैं। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी बात तो अमित शाह भी सुनते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी आपकी बात को सुनते हैं, आप लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आज इस चैनल पर आप कोई ऐसा वादा कर सकते हैं जिसमें इस बात की भरसक गुंजाइश दिखती हो कि हां, इतने टाइम फ्रेम में कम से कम इतने स्कूलों में या प्राथमिक स्कूलों में शौचालय तयशुदा स्थिति में बन जाएंगे, उसमें कोई विद्या बालन प्रचार नहीं कर रही होंगी, उसमें कोई हस्ती आकर के और उसमें आंकड़ों का खेल नहीं कर रही होगी, वो दिखेंगे सामने साहब। शेखर जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बड़ी बखूबी से आपने ये बात कही। भारत सरकार ने ही काम के मानदंड तय किए हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, काम को अंजाम वही लोग देंगे। सरकार भारत की मॉनिटरिंग करेगी। हम लगातार अपने कार्यकर्ताओं के दम पर भी ये सूची बनवा रहे हैं। स्वाभाविक है, 73 सांसद हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश में। हमने सांसदों को विशेष रूप से ये जिम्मेदारी दी है कि अपने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में, उन विद्यालयों में जहां ऐसी परिस्थितियां हैं, शौचालय नहीं है, उनकी सूची बनाई जाए। लगातार वो मॉनिटर भी करें, रिपोर्ट भी करें। पर शेखर जी, मैं यहां कमिटमेंट करूंगा, जो भी सरकार की व्यवस्था बनेगी उसको अनुपालन तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा। पर मैं ये आश्वस्त जरूर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के उस संसदीय क्षेत्र में, उस क्षेत्र विशेष में काम करने वाले लोग इस काम को प्राथमिकता से हो जाए। हम सरकार की, केंद्र सरकार की जो अन्य योजना है, उन योजनाओं को लेकर भी जनता के बीच में जा रहे हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। स्वच्छता और शौचालय, इन दोनों विषयों पर विजय जी, वैसे एक चीज है, देखिए प्रधानमंत्री ने, ठीक है, आपकी बात इत्तेफाक रखा जा सकता है कि राज्य सरकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद अपने गांव में एक एक गांव गोद लें, तो वो गोद लेने के साथ साथ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सांसद जितने प्राथमिक स्कूल हैं उसकी सूची बन जाए, 73 सांसद तो हैं ना आपके, उसकी एक सूची बन जाए और वो जा करके वहीं पर मोटिवेट करते हैं। उसमें हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, उसमें हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हमारी पंचायत ही इतनी मजबूत कर दीजिए कि वो स्थिति बन जाए। हो सकता है क्या? मैंने शेखर जी जो बात आपने कही, मैंने वही कहा कि स्वाभाविक रूप से 73 सांसद हैं और जिन क्षेत्रों में हमारे सांसद नहीं, वहां पर भी कार्यकर्ताओं को लगातार, जो अभी सदस्यता के बाद हम जो जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, उसमें एक बिंदु यह भी है कि आपके गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शौचालय है कि नहीं है। जो जब जानकारी मिलेगी उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे कि उसमें धन गया कि नहीं गया, निर्माण का कार्य हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि योजनाएं मूर्त रूप ले।
योजनाएं मूर्त रूप ले, इस ओर पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं। सरकार तो अपने तरह से लगी ही है और हम कोशिश करेंगे कि ये काम हो, क्योंकि ये जन जागरण भी हमारा। चलिए ठीक है विजय जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मैं आपसे किसी और चर्चा में भी बुलाऊंगा तो इस सवाल का जवाब अब लेता रहूंगा, क्योंकि आज जो घटना हुई है उसके बाद मैं इस सवाल को छोड़ूंगा नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि सियासत यहां खूब होती है, जी भर करके होती है। और ये बड़ी हैरानी और शर्मनाक बात है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो स्कूल जा रही हैं और ऐसे संस्कार भी मां बाप अगर नहीं दे पाए हैं, वो शिक्षक नहीं दे पाए हैं उन बच्चों को कि वो गलत और सही का कुछ भान कर पाए, तो ये वाकई देश के लिए एक बड़ी विडंबना है। और कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार इस पूरे देश को अक्सर रोशनी दिखाते आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश कम से कम इस मामले में तो आगे बढ़ जाए। अभी 80-83 स्कूल गुजरात में भी बाकी हैं, क्या उत्तर प्रदेश उससे एक अलग तस्वीर पेश कर सकता है? ये बहुत दिलचस्प होगा, जरूरी होगा देखना। हालांकि टेलीविजन पर एक विज्ञापन चला करता है कि जहां सोच है वहां शौचालय है। अभी तो न सोच है न शौचालय है, अब देखना है कि कौन इसको सोचता है। 2017 सामने खड़ा है, न घोड़ा दूर न मैदान। आने वाला समय चुनाव का है, अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हुआ तो शायद जनता माफ ना करे। नमस्कार।